कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा ऐसी ममता, ऐसी करुणा ऐसी ममता तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। ओम शांति। आज का दिन हम ब्राह्मणों के लिए अति विशेष दिन है, क्योंकि आज के दिन 27 मार्च 2020 में हमारी परम आदरणीय परम श्रद्धेय दादी जानकी जी, जिन्हें हम कहते थे कि वो हम सबके जान की है, सच में आत्मा के परमात्मा के विभिन्न राजों को
एक चाबी की तरह जिसे खोल देने वाली श्रेष्ठ बुद्धि की वरदानी हमारी दादी जी जब मुख से ज्ञान उच्चारित करती थी तो कई भेद खुल जाते थे ना, अंदर एक अद्भुत विजडम आ जाती थी। वो बातें जो बाबा बहुत ही सहजता से और सरलता से कहते हैं, उनके भीतर छिपी हुई गहराई को खोलने का अद्भुत कार्य हमारी दादी जी करती थी। तो वैसे तो दादी जी आज भी हम सबके साथ हमारे दिल में बसी हुई है, परंतु आज के दिन विशेष हम दादी जी की शिक्षाओं को, उनके प्यार को, उनकी यादों को दिल में समाते हुए न सारा दिन उनकी शिक्षाओं को और बाबा की यादों को दोनों को बार बार रमण करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और यही हमारी उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी कि हम उनके द्वारा उच्चारित ज्ञान का स्वरूप बने। तो अभी हम सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य और आज महावाक्यों के अंत में हम दादी जी की शिक्षाएं भी सुनेंगे। तो आज है 27 मार्च 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसलिए बाप से ही सुनो, मनुष्यों से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। प्रश्न है, जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होंगी, उनकी मुख्य निशानी क्या होंगी? कैसे पता चले? उत्तर है, उन्हें यह ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। वह मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। बुद्धि में आएगा कि श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, आत्म अभिमानी भावा, सभी बिल्कुल देहभान को छोड़ अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में टिक जाएंगे। देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह भी जानते हो परमात्मा एक है। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा के 84 जन्मों की कहानी को तुम जानते हो। उनका यह है अंतिम जन्म। मुझे आना भी इसमें ही होता है। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, उनको ही बताता हूं, तुम 84 जन्मों को नहीं जानते हो, मैं ही तुमको बताता हूं। पहले पहले तुम यह देवी देवता थे, अब यह बनने लिए फिर पुरुषार्थ करना है। बाबा ही बताते हैं कि तुम ये थे, अब ये दोबारा बनने के लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना है। पुनर्जन्म तो पहले जन्म से ही शुरू होता है। अब बाप कहते हैं, मैं जो तुमको सुनाता हूं वह है राइट। बाकी जो कुछ तुमने सुना है, अब तक जो सुना है, वो है रॉन्ग। जो कुछ भी हमने शास्त्रों की मत सुनी, मनुष्यों की मत सुनी, बाबा कहते हैं वो सब रॉन्ग है। मुझे कहते हैं ट्रुथ, सत्य बोलने वाला। मैं सत्य धर्म की स्थापना करने आया हूं। कहा जाता है, क्या कहते हैं? सच तो बीठो नच। जो सच्चा है ना, बस फिर वो आत्मा अंदर से खुश रहती है, नाचती रहती है।
अर्थात सच्चे हो तो खुशी में डांस करो। यह है ज्ञान डांस। वो लोग श्री कृष्ण को दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? मुरली बजाई, रास किया। वह है सचखंड के मालिक। लेकिन इनको भी बनाने वाला कौन? श्री कृष्ण को श्री कृष्ण बनाने वाला कौन? कौन है? सचखंड की स्थापना करने वाला कौन? वह है सचखंड। यह है झूठखंड। भारत सचखंड था। याद आ रहा है? सतयुग में पहुंच जाओ। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उस समय और कोई खंड नहीं था, केवल भारत ही था। मनुष्य यह नहीं जानते कि स्वर्ग कहाँ है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। बाप समझाते हैं, क्या तुम उल्टे लटक पड़े हो। बुद्धि जो है ना, रॉन्ग डायरेक्शन पे चल गई है। माया के अधीन हो पड़े हो। कहा तो हम मायापति थे, स्वराज्य अधिकारी थे, अभी माया के अधीन हो गए हैं। अब तुमको बाप आकर सुल्टा बनाते हैं। उल्टे थे, बाबा हमें सुल्टा बनाते हैं। तुम जानते हो भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है भगवान। इस समय सब भक्ति में है। जो भी शास्त्र आदि हैं, सब हैं भक्ति मार्ग के। यह गीत गाना आदि सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में भजन होता नहीं। ज्ञान मार्ग में कोई भजन नहीं होता। यहाँ तो साइलेंस में रहना होता है। तुम जानते हो हमको आवाज से परे जाना है, वापस जाना है। आवाज में आना नहीं है, परे जाना है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, मुख से हे भगवान भी कभी नहीं कहना। निकल जाता है ना, हे भगवान। बाबा कहते हैं ये भी कभी नहीं कहना। कलयुग के अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, है ना। कलयुग के अंत तक चलता है। ये तो बिल्कुल परिवर्तन होने का युग चल रहा है, जबकि बाप आकर ज्ञान से तुमको उत्तम पुरुष बनाते हैं। तुम एक ईश्वरीय मत पर चलो। जो ईश्वर कहते हैं वह राइट। बाबा मनुष्य तन में आकर सुनाते हैं, क्या तुम कितने समझदार थे, अब कितना बेसमझ बन पड़े हो। तुम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हो। यहाँ का जो होगा उनको यह ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ वालों को मीठा लगेगा। यह बाबा खुद भी गीता पढ़ते थे। बाबा मिला तो सब कुछ छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा बिल्कुल रेगुलरली गीता पढ़ते थे, परंतु जब शिव बाबा मिले तो छोड़ दिया। गुरु भी बहुत किए। बाप ने कहा यह सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। ज्ञान मार्ग का गुरु मैं एक ही हूं। ज्ञान जब मेरे से सुने तब उनको ज्ञानी कह सकते हैं। बाकी सब है भक्त। श्रीमत ही श्रेष्ठ है, बाकी सब है मनुष्य मत। एक श्रीमत श्रेष्ठ है, बाकी चाहे शास्त्रों में लिखी है चाहे मनुष्य सुनाते हैं वो है मनुष्य मत। यह है ईश्वरीय मत ना। वह है रावण मत, यह है भगवान की मत। भगवानुवाच तुम कितने महान भाग्यशाली हो। श्रीमत सुनने का भाग्य।
कोई साधारण आत्माओं को थोड़ा ना मिलता है। तो कितने महान भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हारा हीरे जैसा जन्म अभी है। अंगूठी में भी हीरा बीच में डालते हैं ना, नवरत्नों की अंगूठी पहनते हैं, उसमें हीरा बीच में डालते हैं। माला में ऊपर फूल होता है, फिर मेरो ना, जो माला जपते हैं उसके अंदर भी सबसे ऊपर फूल होता है, फिर उसके नीचे मेरुदाना होता है, और उसके बाद फिर बाकी माला। नाम भी है आदम बीबी, है ना, आदम बीबी नाम भी है। तुम कहेंगे मम्मा बाबा, आदि देव और आदि देवी। यह है संगम के, संगम युग ही सबसे उत्तम है, जबकि इस राज्य की स्थापना हो रही है। तुम बच्चों को 16 कला संपूर्ण यहां बनना है। गायन भले सतयुग का है, परंतु बनना कब है? यहां बनना है। पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आते हैं। इस दुनिया का ड्यूरेशन कितना है, यह भी तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कह देते हैं। यह सब है झूठी बातें, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। कहा जाता है, ये भी कहावत है, सच्ची सच्ची है ही नई दुनिया। यह है झूठ खंड ना, वो है सच्ची दुनिया जहां आत्माएं अपने सत्य स्वरूप में रहती हैं, और यहाँ झूठी दुनिया है, हम अपने को देह समझ लेते हैं। तो ये है झूठ खंड। फिर झूठ खंड को सच खंड बनाना किसका काम है? बाप का ही काम है। बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग में जो कुछ पढ़ा है वह सब भूलो। भूलना पड़ेगा ना, स्लेट पर इतना कुछ लिखा हुआ है, मिटेगा नहीं तो नया कैसे लिखेंगे? यह है तुम्हारा बेहद का वैराग्य। तो ये जो बुद्धि से भूलते हैं, यह है बेहद का वैराग्य। हद के रूप से नहीं कुछ छोड़ रहे, परंतु अंदर से डिटैच होते जा रहे हैं। वो तो सिर्फ घर बार छोड़ फिर इस दुनिया में जंगल में चले जाते हैं। रहते इसी दुनिया में हैं, जंगल में चले जाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। क्यों का सवाल नहीं उठता, क्यों जाते हैं, नहीं जाना चाहिए, ये क्वेश्चन नहीं उठता। यह तो बना बनाया खेल है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, ऐसे ऐसे होता है, और जो भी धर्म वाले हैं वह स्वर्ग में नहीं आ सकते। बौद्ध डिनाइस्टी, क्रिश्चियन डिनाइस्टी, कोई भी स्वर्ग में नहीं आते हैं, वह पीछे आते हैं। पहले पहले है डेटी डिनाइस्टी, फिर इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। तो सृष्टि चक्र में बिल्कुल क्लियर है। बाबा बाबा कब आते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के यह डेटी डायनेस्टी स्थापन करते हैं। ये देवी देवता धर्म बाबा ही स्थापन करते हैं। कोई भी आत्मा आती तो गर्भ में ही है, कोई भी आत्मा ऊपर से आती है। छोटा बच्चा सो बड़ा हुआ। शिव बाबा तो गर्भ में नहीं आते ना। शिव बाबा तो छोटा बड़ा नहीं होता, न वह गर्भ से जन्म लेता है। बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया। जब सबसे पहले वो आत्मा ऊपर से आई तो उसने भी प्रवेश किया, ऐसे गर्भ से जन्म नहीं लिया। बुद्ध धर्म पहले तो होता नहीं, जरूर यहाँ के कोई मनुष्य में प्रवेश करेंगे, फिर गर्भ में तो जरूर जाएंगे। पहले जन्म में जब ऊपर से आत्मा आएगी तो पवित्र जन्म होगा। आत्मा किसी और के तन में प्रविष्ट होकर धर्म की स्थापना करेगी, परंतु उसके बाद तो फिर पुनर्जन्म में आएगी, गर्भ में प्रवेश करेगी। बुद्ध धर्म एक ने ही स्थापन किया,
फिर उनके पीछे और आते गए, फिर वृद्धि होती गई। जब लाखों हो जाते हैं तो फिर राजाई चलती है। बौद्धियों का भी राज्य था। बाप समझाते हैं, यह सब पीछे आते हैं। पहले तो देवी देवताएं ही आते हैं ना, बाकी सब धर्म तो पीछे आते हैं। उनको गुरु नहीं कहा जाता है। गुरु होता है एक, वह तो अपने धर्म की स्थापना कर फिर नीचे आ जाते हैं। बाप ने सबको ऊपर भेज दिया था। बाबा तो हम सब आत्माओं को ऊपर ले जाते हैं, वो आत्माएं नीचे आती हैं, फिर उनके धर्म की आत्माएं भी नीचे आती हैं। फिर मुक्ति धाम से एक एक करके नीचे आते हैं। तुम भी जीवन मुक्ति से नीचे आते हो ना, वो ऊपर से नीचे आते हैं और हम सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर, फिर वहां से नीचे उतरते जाते हैं। वैसे वह फिर मुक्ति से नीचे आते हैं। हम जीवन मुक्ति से नीचे आते हैं, वो मुक्ति से नीचे आते हैं। उनकी महिमा काहे की। ज्ञान तो उस समय प्राय लोप हो जाता है। बाप ज्ञान देते हैं गति सदगति के लिए। वह गर्भ में नहीं आते, इसमें बैठे हैं, ब्रह्मा बाबा में बैठे हैं। इनका दूसरा नाम नहीं, औरों के शरीरों का नाम है। यह है ही परम आत्मा। शिव बाबा का कोई देहधारी नाम नहीं है। हाँ, गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम है, परंतु असली नाम एक ही है, शिव। तो बाबा कहते हैं ये है ही परम आत्मा। यह ज्ञान का सागर है। यह ज्ञान पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माओं को मिलता है, क्योंकि उन्हें ही भक्ति का फल मिलना है। हमने ही सबसे पहले भक्ति आरंभ की, हम ही पुराने भक्त हैं। हमने ही सबसे ज्यादा बाबा को पुकारा, उनको याद किया, तो हमें भक्ति का फल मिलता है। क्योंकि उन्हें ही भक्ति का फल मिलना है। भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही फल देता हूं। बाकी दूसरे सब हैं बाय प्लॉट। वह 84 जन्म भी नहीं लेते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम अब देही अभिमानी बनो। वहां भी समझते हैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। सतयुग में भी ऐसी समझते हैं कि मैं आत्मा अभी ये बॉडी छोड़ूंगी, दूसरी ले लूंगी। दुख की बात नहीं है, शरीर छोड़ने का कोई दुख नहीं होता, उन्हें दर्द नहीं होता है। विकारों की बात नहीं। विकार होते हैं रावण राज्य में, वह है निर्विकारी दुनिया। सतयुग निर्विकारी दुनिया। तुम समझाएंगे फिर भी मानते नहीं हैं। इतना समझाते हैं लेकिन कोई भी स्वीकार नहीं कर पाते। कल्प पहले मिसल जो मानते हैं वही पद पाते हैं, जो नहीं मानते हैं वो नहीं पाते हैं। बिल्कुल ज्यादा संकल्प विकल्प नहीं चलाना है, इस राज को समझना है। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती हैं, है ना। जो चाहते हो आपकी चाहत से भी ज्यादा मिलता है आपको सतयुग और त्रेता में। सतयुग में कोई कामना नहीं, अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। यह बॉम्बे पहले नहीं थी, मुंबई पहले नहीं थी। देवताएं खारे जमीन पर नहीं रहते हैं। मीठी नदियां जहां थी वहां देवताएं थे। मनुष्य थोड़े थे, भारत इतना बड़ा नहीं था, छोटा था। एक एक को बहुत जमीन होती है। बिल्कुल स्मृति इमर्ज करते जाओ। दिखाते हैं सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए, महल मिल गए। कहानियां बनी है ना, हमारी ही यादगार है। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, ईश्वर अर्थ।
अब वह कोई भिखारी है क्या? भगवान के नाम पर देते हैं तो भगवान कोई भिखारी थोड़ी ना है जो उसको देते हैं। ईश्वर तो दाता है। समझते हैं ईश्वर दूसरे जन्म में बहुत कुछ देगा, इन्वेस्ट करते हैं, कोई देते नहीं है। तुम 2 मुट्ठी देते हो, नई दुनिया में बहुत कुछ लेते हो। तुम खर्चा करके सेंटर आदि बनाते हो, सबको शिक्षा मिले, यही भावना रहती है। अपना धन खर्च करते हो, फिर राजाई भी तुम ही लेते हो। बाप कहते हैं मैं ही तुमको अपना परिचय देता हूं। मेरा परिचय कोई को है नहीं, न मैं किस तन में आता हूं, मैं आता ही एक बार हूं। जब पतित दुनिया को चेंज करना है, मैं हूं ही पतित पावन। मेरा पाठ ही संगम युग पर है, सो भी एक्यूरेट समय पर आता हूं। तुमको यह थोड़े ही पता पड़ता है कि शिव बाबा इनमें कब प्रवेश होता है। पता चलता है? ब्रह्मा बाबा को भी पता नहीं चला कि कब प्रवेशता हो गई। श्री कृष्ण की तिथि, तारीख, मिनट, घड़ियां लिखते हैं, बताते हैं ना इस घड़ी पर, है ना, श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, तो तिथि तारीख भी निकालते हैं। इनका कोई मिनट आदि नहीं निकाल सकते। यह ब्रह्मा भी नहीं जानते थे, उन्हें पता ही नहीं चला कब प्रवेशता शुरू हुई। जब नॉलेज सुनाई तब मालूम पड़ा कशिश होती है। अति पावरफुल सुप्रीम पावर विराजमान हो जाए तो अट्रैक्शन नहीं होगी। इसमें तो कट चढ़ी हुई थी। शिव बाबा बताते हैं ब्रह्मा बाबा की आत्मा में तो कट चढ़ी हुई थी। जब परम पिता परमात्मा ने प्रवेश किया तो तुमको कशिश हुई। प्योर आत्मा थी तो उससे अट्रैक्शन हुई, ब्रह्मा बाबा की आत्मा से नहीं। और तुम भागे, कोई भी तुमने परवाह नहीं की। बाप कहते हैं मैं तो संपूर्ण पवित्र हूं। तुम आत्माओं पर कट चढ़ी हुई है, अब वह कैसे निकले? ड्रामा में सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। यह बहुत गुह्य बात है। आत्मा कितनी छोटी है, दिव्य दृष्टि बगैर उनको कोई देख ना सके। बाप आकर तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में तो ज्ञान है, परंतु आटे में नमक बिल्कुल थोड़ा रह गया है। जैसे भगवानुवाच अक्षर राइट है, फिर श्री कृष्ण कहने से रॉन्ग हो जाता है। मन मना भव अक्षर ठीक है, परंतु फिर उसमें भी क्या करते हैं, अर्थ नहीं समझते। माम एकम अक्षर राइट है, यह है नमक, आटे में नमक जो थोड़ा थोड़ा राइट अक्षर है। यह है गीता का एपिक यानी युग। ये वो टाइम चल रहा है जब सच में गीता ज्ञान दाता शिव बाबा हमें गीता ज्ञान सुना रहे हैं। भगवान इस समय ही इस रथ में आते हैं। उन्होंने दिखाया है, उन्होंने फिर क्या दिखा दिया है? घोड़ा गाड़ी, उसमें श्री कृष्ण बैठा है। बिल्कुल प्रतीकात्मक रूप में दिखा दिया है, सारा कुछ सिंबॉलिक रूप में है। ब्रह्मा बाबा का रथ, शरीर रूपी रथ, उन्होंने वो स्थूल रथ दिखा दिया है। अब कहाँ भगवान का यह रथ, कहाँ घोड़ा गाड़ी, कुछ भी समझते नहीं। यह बेहद के बाप का घर है। ब्रह्मा बाबा का तन उस बेहद के बाप का घर है। बाप सब आत्माओं यानी बच्चों को 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस देते हैं।
यह भी अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। कब शुरू हुआ कह नहीं सकते, चक्र फिरता ही रहता है। इस संगम का तो किसको मालूम ही नहीं, किसी को नहीं पता। बाप बतलाते हैं यह ड्रामा 5000 वर्ष का है। आधा में सूर्यवंशी चंद्रवंशी, आधा में अर्थात 2500 वर्ष में बाकी और सब धर्म। तुम जानते हो सतयुग में है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। तुम अभी योग बल से विश्व की राजाई लेते हो। क्रिश्चियन लोग खुद समझते हैं हमको कोई प्रेर रहा है, जो हम विनाश के लिए यह सब कुछ बनाते हैं। कहते हैं हम ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो एक दुनिया तो क्या 10 दुनिया खत्म कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं हेवन स्थापन करने आया हूं, बाकी विनाश तो यह करेंगे। तो हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है और वो अपना पार्ट ड्रामा प्लान अनुसार बजा रहा है। इसलिए कोई संशय की, किसी प्रकार के क्यों क्या के क्वेश्चन की बात ही नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सिको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ संसार याद का रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बेहद का वैरागी बन। जो कुछ अब तक भक्ति में पढ़ा व सुना है वह सब भूलना है। बिल्कुल स्लेट को इरेज कर देना है। एक बाप से सुनकर उनकी श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा, जैसे बाप संपूर्ण पवित्र है, उस पर कोई कट यानी जंक नहीं, ऐसे पवित्र बनना है। ड्रामा के हर पाठधारी का एक्यूरेट पार्ट है। इस गुह्य रहस्य को भी समझकर चलना है। वरदान है बाप और वरदाता, इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। सदा शक्तिशाली कैसे बनेंगे? जब बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करेंगे। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है, वर्षा भी और वरदान भी। जन्म से ही बाप बालक सो सर्व शक्तियों का मालिक बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्व शक्तिवान बनाए, सर्व शक्ति भव का वरदान दे देता है। तो एक द्वारा यह डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हो। है बाबा एक ही, परंतु पिता के रूप में वर्षा देते हैं, वरदाता के रूप में वरदान देते हैं। कौन सा वरदान देते हैं? शक्तिशाली भव। बाबा की सर्व शक्तियों का अधिकार हम बच्चों को मिल जाता है। स्लोगन है देह और देह के साथ पुराने स्वभाव, संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है।
विदेही की परिभाषा क्या है? एक तो देह, और फिर देह के साथ पुराने स्वभाव, संस्कार और कमजोरियों से न्यारा होना, तब कहेंगे विदेही। तो आज हम सब की अति स्नेही बाप दादा के दिल पर राज्य करने वाली, अपने जीवन व कर्तव्यों द्वारा गुणदान करने वाली, सदा विदेही स्थिति में रहे, ट्रस्टी बन यज्ञ रक्षक बनने और बनाने वाली दादी जानकी जी का आज पुण्य स्मृति दिवस है। वे 27 मार्च 2020 को अव्यक्त वतनवासी बनी। उनके द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं सदा हम सबके कानों में गूंजती रहती हैं। तभी हम सुनेंगे दादी जी की कुछ अनमोल शिक्षाएं। पहला, अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है तो सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से खत्म कर दो। दूसरा, अपनी अवस्था को ऐसा अचल अडोल बना लो तो समय संकल्प जरा भी व्यर्थ ना जाए। तीसरा, दुनिया के दुख दर्द दूर करने के लिए इनोसेंट और मीठे बनो, मां समान पालना दो। चौथा, अधिक सोचने, बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो। पांचवा, पर चिंतन व नफरत की निगाह को खत्म कर स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो। छठा, खुश नसीब व ब्लिसफुल रहना है तो बाबा की ब्लेसिंग लेते चलो। सातवां, किसी की गलती चित्त पर ना हो, चित्त साफ रखो तो चैन से रहेंगे। आठवां, तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनो, जरा भी इच्छा व आसक्ति ना हो। नवा, अपनी स्थिति ऊंची बनानी है तो याद में रहने का गुप्त अभ्यास करते रहो। साधारण बोलने व सुनने की आदत ना हो। 10वां, अपनी सतोगुणी दृष्टि वृत्ति द्वारा आपस में सतोगुणी व्यवहार से अपनी संपूर्णता को समीप लाओ। 11वां, अंतर्मुखी बन जाओ तो आठों ही शक्तियां सखी के रूप में साथी और सहयोगी बन जाएंगी। तो ये थी हमारी अति प्रिय, अति आदरणीय दादी जानकी जी की शिक्षाएं, और हम सारा दिन इन्हीं शिक्षाओं को बार बार बुद्धि में रिवाइज करके उनका स्वरूप बनने का अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम
के